हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आपको पता है, इसको ये जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 5.2, इसका मैंने बेसिक जो है आपके लिए पहले ही बना दिया है अलग से। तो वो वाला जो बेसिक्स है वो ज़रूर से देख लेना, क्योंकि उसके ऊपर ही पूरी एक्सरसाइज डिपेंड है। तो आप अगर वो देख लोगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद ये स्टार्ट करना। ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन में हमसे कह रहा है फाइंड द मॉड्यूलस एंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन एक्सरसाइज 1 to 2। मतलब पहले और सेकंड यानी दूसरे क्वेश्चन में मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट्स निकालना है। ठीक है, अब मॉड्यूलस कैसे निकलता है? मॉड्यूलस के लिए थोड़ा बहुत बेसिक्स मैं इसमें भी बता देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। मॉड्यूलस जो होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर से निकलता है, यानी z = x + i y की फॉर्म में हम लिखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। ये आपको बेसिक्स में मिल जाएगा, बेसिक्स में देख लेना, पूरा एकदम अच्छे से क्लियर कर रखा है मैंने कैसे कैसे आता है हमारा। इसमें जो हमारा मॉड्यूलस निकालने का फॉर्मूला होता है आर होता है, आर भी लिखते हैं हम इसको मॉड्यूलस को और जेड भी लिखते हैं। तो आर = में मॉड जेड = में √x² + y², यानी कि x² + y² हम करते हैं इसमें। ठीक है, अब इसके लिए जैसे कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है, आपको क्वेश्चन में बोला है उसने मॉड्यूलस निकालने के लिए। तो मॉड्यूलस के लिए क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर से हमारा एक्स और वाई पता चल जाएगा। एक्स और वाई कैसे पता चलेगा? जिसके साथ आई होगा यानी आयोटा होगा वो इमेजनरी पार्ट होगा, यानी वो होगा हमारा वाई। और एक्स कैसे पता चलेगा? जिसके साथ आई नहीं होगा वो होगा रियल पार्ट, तो वो पता चल जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, इसमें रूट में x² + y² कर देना, तो उससे हमारा मॉड्यूलस आ जाएगा। अब मॉड्यूलस निकालने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, आर्ग्यूमेंट निकालना पड़ता है। आर्ग्यूमेंट के लिए हमें सबसे पहले निकालना पड़ता है tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला होता है y/x, या tan थीटा नहीं, उससे निकालना पड़ता है हमें थीटा। थीटा आ जाएगा हमारा tan इनवर्स मॉड y/x से। अब ये आने के बाद आपको क्या है, क्वाड्रेंट देखने पड़ेंगे। क्वाड्रेंट से आपको पता चल जाएगा कि थीटा हमारा क्या आएगा। थीटा से पता चल जाएगा हमारा अल्फ़ा क्या निकला है। ठीक है, अब हम करते हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए, मैं अगर x की बात करूं तो इसमें x है हमारा ये -1, क्योंकि -1 क्यों? क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है, i नहीं है। अब जिसके साथ i है वो है √3, तो i जिसके साथ है वो हो गया हमारा √3, तो यानी y ये x ये। अब r निकालना है यानी मॉड्यूलस निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा? रूट में x² + y² से। ठीक है, अब x हमें पता है -1, तो -1 का स्क्वायर प्लस में -√3 का स्क्वायर, जो कि y की वैल्यू है। इसे सॉल्व करा, ये आया -1 का स्क्वायर 1 प्लस, अब स्क्वायर से रूट कट गया √3 का। ठीक है, और ये स्क्वायर भी हुआ था तो माइनस माइनस ये तो प्लस ही हो गया, और तो ये प्लस में 3 आ गया हमारा। ठीक है, ये आया हमारा √4। आंसर आया हमारा r का 2, यानी r तो हमारा आ गया 2। ठीक है, मॉड्यूलस निकल गया हमारा 2। ठीक है, मॉड्यूलस हमारा आ गया, ये है मॉड्यूलस। अब आर्ग्यूमेंट निकालते हैं, ये है आर्ग्यूमेंट। अब आर्ग्यूमेंट कैसे निकलेगा, यानी अल्फ़ा कैसे निकलेगा? अब अल्फ़ा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले निकालना पड़ेगा tan थीटा। tan या थीटा निकालना पड़ेगा हमें। थीटा क्या होता है हमारा? tan इनवर्स मॉड y/x। ठीक है, अब थीटा हो गया हमारा tan इनवर्स y/x। y कितना है हमारा? y है -√3 और x है हमारा -1, तो -√3 अपॉन में -1। ठीक है, तो माइनस माइनस ये तो पहले से ही प्लस हो गया। अब हमें देखना है tan पे √3 कब आता है, क्योंकि इसे क्या है हम दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आर्ग्यूमेंट को हम कैसे लिखते हैं, tan थीटा = में y/x। तो tan थीटा = में अगर हम tan को अगर मान ना लेके जाएं तो हम tan थीटा पे देखेंगे y/x, यानी √3 की वैल्यू क्या आ रही है। अब आप भूल जाओ यहाँ tan है, ये मान लो tan यहाँ है, तो अब √3 हम अगर देखें तो √3 की जो वैल्यू है tan की वो आती है कुछ 60 डिग्री पर आती है, tan 60 डिग्री पर, तो π/3 हो गया हमारा। तो थीटा = में tan इनवर्स, या आप डायरेक्ट लिखो कि यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हो, दिखा सकते हो tan थीटा = में tan π/3। ठीक है,
अब क्या करा हमने, थीटा आ गया हमारा π/3, ठीक है। थीटा तो हमें पता चल गया, π/3 आ गया। अब हमें आर्ग्यूमेंट निकालना है, तो यहाँ सबसे पहले तो मैं लिख लेता हूँ आर्ग्यूमेंट ऑफ z, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब हमें क्या निकालना है, आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट के लिए हमें सबसे पहले तो देखना पड़ेगा इसके साइंस कौन कौन से, मतलब x और y के। तो x और y अगर हम दोनों ही देखें तो यहाँ पर साइन क्या है, माइनस माइनस के साइन है, माइनस माइनस के साइन है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने शॉर्ट तरीका बताया आपको आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए, बहुत ही ईजी तरीका है आर्ग्यूमेंट निकालने का। ये क्या है, यहाँ भी देखो x और y की वैल्यू आपको देखनी पड़ती है कि माइनस में है कौन सी प्लस में है। तो यहाँ देखें तो यहाँ दोनों वैल्यूज़ जो है हमारी माइनस में है, ठीक है। तो अब हमें देखना पड़ेगा कौन सा क्वाड्रेंट में ऐसी वैल्यूज़ आती हैं जो दोनों माइनस में होती है, यानी x की भी और y की भी। तो अगर हम देखें x और y की दोनों की अगर माइनस की वैल्यू बात की जाए तो थर्ड क्वाड्रेंट में आती है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमें वैल्यू क्या लेनी है, थीटा माइनस पाई, ठीक है, थीटा माइनस पाई। तो यहाँ हम वैल्यू क्या लेंगे, थीटा माइनस पाई। तो थीटा हमारा क्या है, π/3, यहाँ लिख लिया हमने π/3, माइनस में ये हमारा पाई है, ठीक है। अब अगर हम π/3 में से पाई माइनस करें तो यहाँ अगर हम एलसीएम ले तो हमारा एलसीएम आया 3, और यहाँ अगर हम देखें तो पाई, ये 1 इंटू पाई हो गया पाई, माइनस में 3 इंटू पाई हो गया 3 पाई, ठीक है। अब यहाँ अगर हम माइनस करा पाई माइनस 3 π/3, तो पाई में से अगर 3 पाई करें यानी 1 पाई में से 3 पाई करें तो यह आ गया 2 π/3 माइनस में, ठीक है। ये आ गया हमारा आर्ग्यूमेंट, ये हमारा आर्ग्यूमेंट है, और मॉड्यूलस आया था हमारा 2, ठीक है। ये वाला आंसर हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। अब सेकंड क्वेश्चन में देखो हमें क्या दिया है, z = -√3 + i। इसमें भी हमें वही काम करना है। सबसे पहले x को देखिए हम, x जिसके साथ x, वो नहीं है आयोटा, वो होगा हमारा x। तो यहाँ आयोटा हमारा √3 के साथ नहीं है, तो ये हो गया -√3 हमारा हो गया x, और i के साथ कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब 1 है, तो y हो गया हमारा 1, ठीक है। अब x और y हमें पता चल गया, x की वैल्यू माइनस में और y की वैल्यू 1 है, यानी पॉजिटिव है। तो मॉड्यूलस की बात की जाए r = z, तो ये हो गया हमारा x² + y², ठीक है। यहाँ -√3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब ये हमने करा तो ये आ गया, स्क्वायर से तो रूट कट गया, यहाँ बचा हमारा 3। कैसे, -√3 इंटू में -√3, ठीक है, माइनस माइनस तो हुआ प्लस, और √3 इंटू √3 क्या हुआ 3, तो यहाँ लिख लिया हमने 3 प्लस 1 का स्क्वायर हो गया 1, तो ये आया हमारा √4 जो कि हमारा आंसर है 2। तो r तो आ गया हमारा 2, इसमें भी सेम आ रहा है। x और y की वैल्यू देखें तो दोनों क्या है हमारी, एक है माइनस में x की और y की है प्लस में, x की किस में है माइनस में और y की है प्लस में। तो आर्ग्यूमेंट अगर हम देखें, आर्ग्यूमेंट के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, ऐसा कोऑर्डिनेट जहाँ पे x की वैल्यू माइनस हो और y की वैल्यू पॉजिटिव हो। देखो x की वैल्यू माइनस और y की वैल्यू प्लस, तो x की माइनस y की प्लस किस में होती है हमारी, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पाई माइनस थीटा, तो यहाँ लिया हमने पाई माइनस थीटा, ठीक है। इससे पहले हमें क्या निकालना है, थीटा। अब थीटा कैसे निकलेगा, सबसे पहले हम करते हैं tan θ = में ये हो गया मॉड में y/x। आप पहले tan थीटा करके भी निकाल सकते हो, फिर बाद में tan को लेके जा सकते हो ताकि आपको इजी रहे। तो tan थीटा हो गया y/x। तो y की वैल्यू हमें क्या आई है, -√3, वो x की y की वैल्यू आई है 1 और x की आई है -√3, तो y की आई है 1 और x की -√3। अब अगर हम देखें tan थीटा की वैल्यू 1/√3 कब आता है, तो 1/√3 अगर हम देखें तो π/6 पर आता है हमारा 1/√3, यानी 30 डिग्री पर आता है, tan 30 डिग्री। तो ये हो गया tan π/6। अब ये माइनस है, माइनस का क्या करेंगे, अब यहाँ अगर आप माइनस के देखो, ये है हमारा मोड का साइन। मोड के साइन में क्या होता है, अगर माइनस का साइन होता है तो प्लस में आती है वैल्यू, मतलब हमारी जितनी भी ऐसी भी वैल्यू माइनस में अगर वो होगी तो वो प्लस में हो जाती है कन्वर्ट, यानी मोड के अंदर जो वैल्यू होती है अगर वो माइनस में है तो प्लस में हो जाती है, तो इसलिए प्लस हो गया। तो यहाँ से अगर हम देखा कंपेयर करा दोनों तरफ तो हमारा थीटा आया π/6 बाय कंपेयरिंग। अब हमें बस इसके अंदर वैल्यू पुट कर लेनी है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या हुआ, पाई माइनस थीटा क्या आया हमारा π/6, ये हुआ 6 पाई माइनस π/6, एलसीएम लेके सॉल्व करा, यहाँ आया हमारा 5 π/6, ठीक है। ये आंसर हो गया हमारा।
अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो तीसरे क्वेश्चन के लिए हमें क्या कह रहा है, अब ये जो क्वेश्चन आएंगे इसमें हमें क्या निकालनी है, पोलर फॉर्म, यानी कन्वर्ट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन एक्सरसाइज 3 to 8, यानी तीसरे से 8वें क्वेश्चन तक इन द पोलर फॉर्म, यानी तीसरे से 8वें क्वेश्चन तक के जो जितने भी क्वेश्चन है उन्हें हमें पोलर फॉर्म में चेंज करना है। तो पोलर फॉर्म के लिए सेम यही जो प्रोसेस हमने चलाई है फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन के लिए वही चलानी है, बस लास्ट में जाके जो हमारा आर्ग्यूमेंट आएगा उसे पोलर फॉर्म वाला जो फॉर्मूला होता है, यानी कि ये वाला फॉर्मूला आर कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, इसके अंदर हमें जो अल्फा होता है यानी हमारा आर्गूमेंट, इसकी वैल्यू पुट कर देनी है और यहाँ पर हमें पुट कर देनी है मॉड्यूलस की। यानी सबसे पहले हमने निकालेंगे मॉड्यूलस, यहाँ देखो आप क्वेश्चन में हमने निकालता है, सबसे पहले हमने निकालेंगे मॉड्यूलस, फिर निकालेंगे हमारा आर्गूमेंट यानी अल्फा, फिर उसके अंदर हमने पोलर फॉर्म वाले फॉर्मूले के अंदर आर की यानी मॉड्यूलस की और अल्फा की यानी उसकी आर्ग्यूमेंट की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, यही करते हैं। तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आंसर करेंगे सबसे पहले। अब यहाँ देखें x की वैल्यू हमारी क्या आ रही है 1 और y की वैल्यू हमारी क्या आ रही है -1। इसमें i के साथ नहीं है 1, मतलब i के साथ हमारा 1 है और x जो कि है हमारा 1 है और y भी 1 है, बट y क्या है माइनस में। ठीक है, ये हमें पता चल गया y माइनस में x 1 में है और ये आपको पता ही है i के साथ जो होती है वो वैल्यू वो y की होती है। ठीक है, अब ये लिख लिया, x और y की वैल्यू पता चल गई तो r में भाई पुट कर दो इस वैल्यू को। क्या होता है फॉर्मूला हमारा x² यानी 1 का स्क्वायर प्लस y² यानी -1 का स्क्वायर। यहाँ से दोनों वैल्यूज ले ली, ये आया हमारा 1 + 1, ये हो गया √2। तो r की वैल्यू तो आई हमारी √2। ठीक है, r की वैल्यू आई हमारी √2। अब यहाँ से आर्ग्यूमेंट देखना है हमें। अब आर्ग्यूमेंट के लिए पहला स्टेप क्या होगा हमारा, tan थीटा = में mod y/x, ये पहला स्टेप है, यानी थीटा निकालना है हमें। तो अब tan थीटा = में y/x यानी y की वैल्यू क्या है -1 और x की वैल्यू क्या है 1। अब अगर हम देखें ये तो मोड में है तो ये तो बाद में चेंज हो गया, हमारा 1 ही आने वाला है, इसे ऐसे भी लिख सकते हो आप, tan थीटा = में ये 1 लिख सकते हो इसे। अभी हमें यहाँ से थीटा निकालना है तो tan थीटा = में tan थीटा की वैल्यू यानी tan की वैल्यू देखनी है 1 कितने पे आती है। अगर हम 1 की बात की जाए तो 1 आती है हमारी 45 डिग्री पे यानी 10 π/4 पे। तो बाय कंपेयरिंग यहाँ से कंपेयर करा, दोनों तरफ tan है तो tan हट गया, थीटा = में π/4 आ गया। ठीक है, थीटा आ गया हमारा π/4। अब हमें क्या देखना है कि x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू नेगेटिव कहाँ आती है, यानी प्लस और माइनस का साइन कौन से क्वाड्रेंट में आता है। तो अगर हम देखें प्लस और माइनस का साइन ये आता है हमारा 4th क्वाड्रेंट पे, यानी -θ होगी यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू। तो यहीं से आप देख सकते हो इसे सॉल्व करके, अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी -θ, यानी जो भी थीटा आया उसके आगे बस माइनस का साइन लगा दो। थीटा आया हमारा π/4 तो ये हो गया -π/4 आ गया, बस हमारा आंसर माइनस का π/4। अब हमें क्या करना है, बस पोलर फॉर्म का जो फॉर्मूला होता है बस आपको फॉर्मूला याद करना है, बस इतनी सिरदर्दी आपकी। पोलर फॉर्म, इसका भी फॉर्मूला बिल्कुल इजी सा है, r cos अल्फ़ा प्लस i sin अल्फ़ा। ठीक है, अब यहाँ से r की वैल्यू क्या आई थी हमारी √2, cos अल्फ़ा की वैल्यू आई थी हमारी -π/4 प्लस i sin और अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई थी हमारी -π/4। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। अब हम चलते हैं हमारे 4th क्वेश्चन पे। ये आंसर एक बार थोड़ा मार्क कर देता हूँ। ठीक है, 4th क्वेश्चन पे चलते। तो अब आ जाते हैं 4th क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन में क्या दिया है -1 + i, तो इसमें x और y निकालना, तो अब आप सीख गए होंगे, जिसके साथ i है वो होगा हमारा y, यानी i के साथ हमारा कुछ नहीं है तो यहाँ 1 हुआ हमारा y, और x देखें तो यहाँ -1 बचा तो -1 हुआ हमारा x। तो यहाँ से मॉड्यूलस हमने निकाल लिया है, मॉड्यूलस का फॉर्मूला होता है √x² + y², इसके अंदर x की वैल्यू पुट करी -1 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू पुट करी 1 का स्क्वायर। यहाँ पे 1, ये -1 का स्क्वायर हुआ 1 और 1 का स्क्वायर 1 हुआ, दोनों का करा 1 + 1 तो ये हो गया √2, r की वैल्यू आ गई √2। अब आर्ग्यूमेंट निकालना है हमें आर्ग ऑफ z, तो उसके लिए हमें क्या पता है, tan थीटा क्या होता है mod y/x। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या निकालना है आर्ग्यूमेंट के निकालने के लिए हमें क्या सबसे पहले चाहिए होती है tan थीटा, यानी थीटा निकालना पड़ता है।
तो थीटा के लिए क्या टेन थीटा इज इक्वल टू में मॉड वाई बाय एक्स होता है हमारा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू में वाई बाय एक्स, वाई की वैल्यू थी हमारे पास 1, एक्स की वैल्यू थी -1, पुट करा। वैसे ही सेम ये -1 था, तो ये मॉड के अंदर मैंने बताया है कि कोई भी जो चीज़ होती है अगर वो माइनस में है तो वो प्लस में हो जाती है, तो यहाँ आ गया 1। अब टेन थीटा पे अगर 1 की बात की जाए तो π/4 पे आती है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू में 10 π/4 बाय कंपेयरिंग थीटा इज इक्वल टू में बाय कंपेयरिंग थीटा इज इक्वल टू में π/4 आ गया। अब हमें देखना है x की वैल्यू माइनस में कहाँ होती है और y की वैल्यू प्लस कहाँ होती है, यानी माइनस प्लस की वैल्यू हमें देखनी है। तो माइनस प्लस की वैल्यू अगर हम देखें, माइनस प्लस ये होती है हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी पाई माइनस थीटा में लेना है। तो आर्ग्यूमेंट क्या हुआ, पाई माइनस थीटा, तो ये हुआ पाई माइनस π/4। क्या हुआ हमारा, पाई माइनस π/4, ठीक है। एलसीएम लिया, नीचे आया 4, अब 4 को 1 से डिवाइड करा तो 4 आया, 4 इंटू 1 ये हुआ 4 पाई, माइनस 4 को 4 से डिवाइड करा 1 आया, 1 इंटू पाई करा तो पाई आ गया, ये आ गया 4 में से 1 गया 3 π/4, ठीक है, ये निकल गया। अब हमें पोलर फॉर्म के फॉर्मूले के अंदर बस इसे पुट कर देना है, यानी r cos अल्फ़ा प्लस i sin अल्फ़ा। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू पुट करें, r की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, r की वैल्यू देखें तो √2 आई है, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 3 π/4, तो ये √2, अल्फ़ा की वैल्यू 3 π/4 प्लस i sin अल्फ़ा की वैल्यू 3 π/4, यहाँ चाहो तो ब्रैकेट लगा सकते हो। बस ये हो गया हमारा आंसर कंप्लीट, ठीक है। चारों के चारों हमारे जो क्वेश्चन हो गए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।